तो क्या बोलते हो गाइस, मार्केट में एक और न्यू मनवा अपलोड हुई है, तो इसीलिए मैं उसे जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या पता कोई जल्दी जल्दी से उठा के एआई से एक्सप्लेन करना चालू कर दे। और हाँ गाइस, आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करके गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उस चैनल पर लाइव करना स्टार्ट कर दूंगा। और हाँ, बीच बीच में कभी कभी एक दो शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ, तो यार उसको भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों को गेमिंग टेमिंग थोड़ा सा अच्छा लगता है तो आशा करता हूँ लगता ही होगा। तो चलो ज्यादा कुछ रिकैप टिकैप ना दिए मनवा को डायरेक्ट चालू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग को जलती हुई एक सेट को दिखाए जाते हैं, और ये जो सेक्ट है इसका नाम होता है 8 डायरेक्शन शॉर्ट सेक्ट। और अभी ये जो सेक्ट है या फिर जिसके कारण इस तरीके से आग में लिपटी हुई है वो और कोई नहीं, वो होता है जियांगो इविल सेक्ट। और यहाँ पे नाम से हम लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आखिरकार सेक्ट का इरादा क्या होगा। ऑब्वियसली इन सभी को खत्म करके सभी के सभी चीजें लूटपाट कर लेना। अभी हम लोगों के सेट का एक मेंबर इविल सेट के साथ फाइट करता हुआ चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि जल्दी से सिग्नल फ्लेयर को शूट करो ताकि मेजर सेट से जल्दी से रीइंफोर्समेंट आ सके। पर्सन की ये बोलने के साथ ही देखते ही देखते एक जबरदस्त फ्लेयर ऊंचे आसमान की ओर शूट हो जाता है। लेकिन इन सभी चीजों से कोई भी फायदा नहीं होता। मेजर सेट के कोई भी रीइंफोर्समेंट हमारे इस सेट को डिफेंड करने के लिए नहीं आते। तो इस समय मेरे पिता, जिनका की नाम झाओ लूशान है, वो इस वक्त मेरे दो भाई झाओ जिनसू और झाओ जिनकुन को लेके और सेट के कुछ डिसाइपलों को लेके जितने भी एनिमी है उन सभी से मुकाबला करने के लिए चले जाते हैं। द 8 डायरेक्शन शॉर्ट सेट, जिसको कि इस दुनिया का नंबर 1 सेट के नाम से जाना जाता है, वो सिर्फ एक ही रात में पूरी तरीके से खंडर में बदल गई। अभी हम लोगों को इविल सेट के एक पर्सन को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि अपने एक ही हाथों से 8 शॉर्ट सेट के एक डिसाइपल को गले से पकड़ के उठा के रखा होता है। इविल सेट का ये पर्सन हंसते हुए कहने लगता है कि अरे यार, मैंने जितना सोचा था ये 8 शॉर्ट सेट तो उतना भी ज्यादा खास नहीं निकला, तुम लोग तो हद से ज्यादा नॉर्मल हो। हाँ, मुझे तो काफी मजा आ रहा है यहाँ पे। और बताओ तुम, आखिरकार मैं तुम्हें किस तरीके से मारूं। अभी इविल सेट का ये पर्सन बेचारे इस डिसाइपल को जान से मार देता। उससे पहले झाओ फैमिली का तीसरा बेटा, मतलब सबसे छोटा बेटा झाओ सिंचेन यहाँ पे आ जाता है। वो अपनी फैमिली का शॉर्ट टेक्निक द आई शॉर्ट लोटस को यूज करता है, और देखते ही देखते इविल सेट के उस पर्सन को बहुत ही बुरी तरीके से काट गिराता है। तुम सभी जल्दी से माउंटेन गेट को होल्ड करो और मैं माउंटेन के पीछे की तरफ जाके हालातों को एक बार देख के आता हूँ। जिनसेन इन लोगों को ये बोलने के साथ ही जल्दी से माउंटेन के पीछे की ओर जाने लगता है। जिनसेन जाते जाते अपने मन में ही अपने पिता और भाइयों के बारे में काफी ज्यादा चिंतित होने लगता है, क्योंकि उसे ये बात नहीं पता कि उन लोगों के साइड का फाइट किस तरीके से चल रहा है और तो उन लोगों की हालात अभी कैसी है। लेकिन जिनसेन अभी अपने मन में ये भी बोलने लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जल्दी से माउंटेन के पीछे के साइड रेसिडेंस में जाना ही होगा और वहाँ से माँ को पहले सेव करना होगा। जिनसेन ये सभी बातें सोचता हुआ आसमान से उड़ता हुआ जा ही रहा था। लेकिन इसी समय जिनसेन के पीछे एक पर्सन आ जाता है और जिनसेन से बोलने लगता है कि ओए छोटे, क्या जल्दी में तू भी उसी ओर ही जा रहा है। पर्सन की बात को सुनने के बाद जिनसेन का ध्यान यहाँ पे भटक जाता है, तो वह पर्सन अपने मुक्के को कसते हुए जिनसेन से बोलने लगता है कि अभी यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम नहीं है, और थम बहुत ही जोरदार एक पंच को जिनसेन के ऊपर लॉन्च कर देता है। जिनसेन यहाँ पे पंच को शॉर्ट से ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन यहाँ पे पंच के फोर्स की वजह से जिनसेन पीछे की ओर आ गिरता है। जिनसेन अपने मन में ही बोलने लगता है कि अरे यार, ये पर्सन कितना ज्यादा ताकतवर है, ऊपर से कितना ज्यादा फुर्तीला भी। लेकिन जो भी हो जाए, मुझे सबसे पहले इस पर्सन के ऊपर पहला अटैक करना होगा ताकि मुझे अपर हैंड मिले। अपने मन में इतना सोचने के साथ ही अभी जिनसेन अपने शॉट को लेकर दोबारा से अपने फैमिली की शॉर्ट टेक्निक वन आई शॉर्ट लोटस को यूज करके इस पर्सन के ऊपर काफी जोरदार एक स्लैश मार देता है। हम लोग को देखने के लिए भी मिलते हैं जिनसेन की इस अटैक से पर्सन की छाती से काफी ज्यादा ब्लड पहाड़ की ओर भी निकल रहा होता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह होता है कि इससे उस पर्सन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो इसे काफी ज्यादा एंजॉय करता है, मानो कि उसके गोटे को कोई खुजला के गए हो। और हाँ, मैं तो बोलना भूल ही गया था कि ये जो पर्सन है इसका नाम फेई हुआंग होता है। फेई हुआंग को इतना ज्यादा पावरफुल एक शॉर्ट स्लैश को इस तरीके से झेलता हुआ देखने के बाद जिनसेन काफी हद तक हैरान हो जाता है। फेई हुआंग अभी अपनी तलवार को पकड़ के ट्रेडिंग इंजरी फॉर इंजरी नाम के किसी एक टेक्निक को यूज करने लगता है। वो अपनी तलवार को थोड़ा सा ही मायन से बाहर की ओर निकालता है और उसकी तलवार से थोड़ा करके फायर स्पार्क्स बाहर की ओर भी निकल रहा होता है। जिनसेन शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या गन पाउडर? लेकिन यहाँ पे बेचारा जिनसेन इससे पहले कुछ और बोल पाता, उससे पहले इस समय फेई हुआंग अपनी तलवार को लेके उसकी आंखों के ऊपर काफी जोरदार एक स्लैश मार देता है। और होना क्या था, बेचारा जिनसेन यहाँ पे इस लड़ाई को हार तो जाता ही है, ऊपर से वो अपनी आंखों को भी खो बैठता है। जिनसेन का अंधा होने के साथ ही इस वक्त हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं। इस वक्त हम लोग को याओ ऑर्गेनाइजेशन का छोटा बॉस मोशुआई को दिखाए जाते हैं, और ये जो पर्सन है इसका चेहरा थोड़ा क्रीपी जैसा लग रहा होता है। मोशुआई अभी जिनसेन से बोलने लगता है कि
तुम फेंग हुआंग नाम को अच्छी तरीके से याद रखो ताकि तुम जब मारा जाओगे उसके बाद एक आत्मा बनने के बाद भी तुम अपने रिवेंज को ले सको। अभी तो हम लोग को जिनसेन की गोदी पर एक औरत को दिखाई जाती है और शायद से ये उसकी माई होगी जिसके बारे में जिनसेन जाते जाते सोच रहा था। एंड ऑब्वियसली सिनेरियो को देखकर आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि जिनसेन की मॉम इज नो मोर। मोशवाई के साथ यहाँ पे जो और 2 पर्सन थे उनमें से एक पर्सन अभी अपनी भारी तलवार को लेके जिनसेन के ऊपर अटैक करते हुए बोलने लगता है कि तुम्हारी तरह एक अंधा पर्सन इतनी आसानी के साथ मारा जाने वाला है, इसे तुम अपनी किस्मत ही समझो। बेह पर्सन इतना बोलने के साथ ही जिनसेन के ऊपर बहुत ही जोरदार अटैक को लॉन्च कर देता है उसके सिर को धड़ से अलग करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जिनसेन अपनी तलवार के माध्यम से उसके हेवी शॉट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर लेता है और इससे उस पर्सन का हाथ पूरी तरीके से कांप उठता है। बेचारे पर्सन को अभी एक पल के लिए समझ में नहीं आता कि आखिरकार कोई अंधा इंसान इतने परफेक्शन के साथ कोई भी तलवार के अटैक को ब्लॉक कैसे कर सकता है। वह पर्सन जिनसेन की ओर देखता हुआ शॉक हो ही रहा था। इसी समय हम लोगों को जिनसेन के पास्ट के सीन को दिखाए जाते हैं जहाँ पे उसके दोनों भाई मिलके उसको ट्रेनिंग करवाने के लिए एक गुफा के अंदर डाल दिया होता है। और जैसा कि जिनसेन काफी ज्यादा छोटा था इसी कारण उसका बड़ा भाई उसे ये बोलता है अगर तुम इस गुफा के अंदर 3 दिन तक अच्छी तरीके से रह लेते हो तो मैं खुद तुम्हें एक टेक्निक सिखाऊंगा। और यहाँ पे टेक्निक कोई भी नॉर्मल टेक्निक नहीं होगा। जिनसेन गुफा से बाहर निकालने के बाद जो भी टेक्निक बोलेगा उसका भाई उसे वही टेक्निक सिखाएगा। देखते ही देखते अभी दोनों भाई मिलके जिनसेन को गुफा के अंदर बंद कर देता है। लेकिन जैसा कि गुफा के अंदर लाइट नाम का कोई भी चीज नहीं होती इसी कारण जिनसेन को यहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा और इसके साथ ही काफी ज्यादा ठंड महसूस होती है। जिनसेन यहाँ पे डर तो रहा था लेकिन वो इस वक्त अपने मन में ही बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे बैठे बैठे मरने के लिए वेट तो नहीं कर सकता, तो चलो आगे बढ़ के देखते हैं कि आखिरकार ये गुफा कहाँ तक जा रहा है। इतना सोचने के साथ ही अभी बेचारा जिनसेन गुफा के दीवारों को पकड़ते पकड़ते गुफा के और भी ज्यादा अंदर की ओर जाने लगता है। जिनसेन को गुफा के हर एक कॉर्नर पे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देती है। तो ऐसे ही कुछ देर तक चलने के बाद हम लोग का जिनसेन एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे सामने की ओर काफी सारे तलवारें होती है और इन सभी तलवारों में से ऊपर की ओर जो तलवार है वो जिनसेन को काफी ज्यादा लुभाता है। जिनसेन धीरे धीरे करके तलवार के पास जाता है, अपने हाथों से तलवार को उठा लेता है और इसके साथ ही उसे यहाँ पे एक सीख मिलती है कि वो किस तरीके से अपनी आंखों के बिना ही अपने सेंसेस को यूज करके चार पास के चीजों को एनालिसिस कर सके और कब कहाँ क्या हो रहा है उसको भी अच्छी तरीके से जान सके। तो अभी जिनसेन के पास्ट के इन सभी चीजों को दिखाने के साथ ही सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है। अभी हम लोग को दोबारा से जिनसेन को देखने के लिए मिलते हैं जो कि अटैक को ब्लॉक करके अपने पास जो दूसरी तलवार है उसके माध्यम से उस पर्सन के पेट के ऊपर बहुत ही जोरदार एक स्लैश मार दिया होता है और इससे उस पर्सन के पेट पर एक काट मार्क लग जाता है, खून भी बाहर की ओर आने लगता है। वह पर्सन अभी अपने पेट को पकड़ते हैं और तो और काफी ज्यादा शॉक होते हुए मोशवाई से बोलने लगता है कि मोशवाई ये तो देख सकता है। मोशवाई बोलता है कि ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, यहाँ पे जिनसेन अपनी आंखों से देख नहीं सकता। मोशवाई की ये बोलने के साथ ही मोशवाई के लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ एक पर्सन पेट में चीरा लगा हुआ पर्सन से बोलने लगता है कि तुम अभी अभी एक अंधे पर्सन के हाथों से मारा जाने वाले थे। अच्छा तुम तो बहुत ही बड़ा कचरा हो। चीरा लगा हुआ पर्सन इस बात से काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, चिल्लाते हुए बोल उठता है क्या बोला तुमने अभी अभी, दोबारा से बोल के तो देखो। इसी समय मोशवाई दोनों को शांत होने के लिए बोल देता है और इसके साथ ही बोलने लगता है कि ये जो बच्चा है ये झाओ फैमिली का डिसेंडेंट है और स्वाभाविक तौर पर झाओ फैमिली के ही शॉर्ट स्टाइल को यूज करता है। बॉस ने कहा था तलवारबाजी एक ऐसी कला है जो कि अपनी शक्ति को रिलीज करने के लिए स्पीड पर निर्भर करती है। शॉर्ट प्यूपिल जो कि एक डायनेमिक विजन है और तेज रफ्तार मूवमेंट और स्ट्राइक के दौरान परफेक्ट निशाना लगाने की भी जरूरत होती है। और जैसा कि ये लड़का अभी अंधा है तो एक काम करते हैं, एक साथ जाके अटैक करते हैं ताकि इसको ये पता ना चले कि आखिरकार असली में कौन उसके ऊपर अटैक कर रहा है। देखते ही देखते वे तीनों जिनसेन की ओर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। जिनसेन बहुत ही ध्यान से सेंस करता है और उसको अभी ये बात पता चल जाता है कि वे तीनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। जिनसेन अभी ये भी महसूस कर लेता है कि तीनों एनिमी के अंदर एक लाइट वेटेड है और बाकी के तो हेवी वेटेड है। मोशवाई जो कि लाइट वेटेड है वो इस वक्त अपने लॉन्ग स्पेयर के साथ जिनसेन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिनसेन इसे एहसास करके बहुत ही जल्दी डॉज कर लेता है। मोशवाई इस चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन इस समय एक और लौंडा जिनसेन के पीछे आ जाता है और वो देखते ही देखते जिनसेन के ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन यहाँ पे जिनसेन अपनी दूसरी तलवार से उसके ऊपर अटैक कर देता है और इससे उसके कमर पे जो अल्कोहल का बोतल लगा हुआ था वो बीच में से ही कट जाता है और अल्कोहल चारों ओर इधर उधर होने लगता है। जिनसेन जल्दी जल्दी से तलवार को जमीन के ऊपर घिस के थोड़ा सा स्पार्क निकालता है और देखते ही देखते अल्कोहल की वजह से जिनसेन के आसपास आग भी लग जाती है। तो इस वक्त जिसके कमर पे अल्कोहल का बोतल था वो इस बात को समझ जाता है कि जिनसेन उसे ट्रैक नहीं कर रहा था बल्कि उसके कमर पे जो अल्कोहल था उसी के ही स्मेल को ट्रैक कर रहा था। अभी जिनसेन आग के साइड में खड़ा हुआ था। इसी समय मोशवाई अपने स्पेयर के माध्यम से उसके तलवार के ऊपर अटैक कर देता है और इससे जिनसेन के
हाथ से एक तलवार ऊपर की ओर उछल जाती है और इसी मौके का फायदा उठा के जो हेवी शॉट वाला पर्सन था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो इस वक्त खुशी के मारे जिनसेन के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जिनसेन वह पर्सन की इस अटैक को अपने पास जो दूसरी तलवार थी उससे रोक लेता है। बेचारा पर्सन इस चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। डैम इट, उसने मेरे अटैक को सेंस कर लिया, ऊपर से वो मेरे अटैक को ब्लॉक भी कर लिया और यहाँ पे उसके कंधे पर जो चोट लगी है वो तो काफी ज्यादा कम है। वह पर्सन शक होता हुआ इन सभी बातों को अपने मन में सोच ही रहा था। इसी समय हम लोग को ये देखने के लिए मिलते हैं कि जिनसेन की जो दूसरी तलवार है जो कि उसके हाथ से छूट गया था वो इस वक्त दोबारा से उसी के पास ही आने लगता है। जिनसेन जल्दी जल्दी से अपने दूसरे हाथों से दूसरी तलवार को पकड़ लेता है और बहुत ही जोरदार एक अटैक उस पर्सन की ओर कर देता है। और होना क्या था, वह पर्सन यहाँ पे मारा जाता है और जिनसेन जंगल की ओर भाग जाता है। तो अभी बचा होता है मोशुआई और उसका एक साथी। जैसा कि जिनसेन अभी जंगल की ओर भागा है तो इस समय मोशुआई और उसके साथी दोनों अलग अलग होके जिनसेन को ढूंढने के बारे में सोचता है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोगों को कुछ समय बाद के सीन को दिखाए जाते हैं। मोशुआई अभी अपने स्पेयर को पकड़ के जंगल के इधर उधर जिनसेन को ही ढूंढ रहा होता है। इसी समय जिनसेन पीछे से आ जाता है और मोशुआई से बोलने लगता है कि हे, क्या तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो। जिनसेन को अपने पीछे खड़ा होता हुआ देखने के बाद मोशुआई एक पल के लिए शॉक हो जाता है। वो जिनसेन की ओर देखते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है कि अरे यार, आखिरकार ये लौंडा मेरे पीछे क्या कर रहा है और मैं इतनी देर से इसको तो फालतू में ही ढूंढ रहा था। तो छोड़ो जो भी है, अब मैं दिखाता हूँ इसको आखिरकार बाप कौन है। और देखो उसकी आंखों से किस तरीके से खून बह रहा है। देख के तो लग रहा है कि उसके अंदर मारा जाने की तड़प उठी है। लेकिन यहाँ पे ये बात मुझे सोचने में मजबूर कर दे रहा है कि आखिरकार वो हम लोग को इस जंगल के अंदर क्यों लेके आया है। लेकिन इस समय कमजोर एक अकेले शिकार को देख के मोशुआई का जीभ पूरी तरीके से लपलपा उठती है। वो इस वक्त अपने हाथ से स्पेयर को भी छोड़ देता है और दौड़ के जिनसेन की ओर जाने लगता है उसे खत्म करने के लिए। और तौर ये बोलने लगता है कि तुम्हारी तरह एक अंधे को मारने के लिए मुझे कोई भी हथियार की जरूरत नहीं है। जिनसेन मोशुआई को अपनी ओर आता हुआ महसूस तो करता है लेकिन वो चुपचाप अपनी ही जगह पे शांत खड़ा होता है। देखते ही देखते अभी मोशुआई का पंच जैसे ही जिनसेन के करीब आता है, जिनसेन उसे अपने एक ही हाथों से ब्लॉक कर लेता है और पकड़ भी लेता है उसके हाथ को। जिनसेन मोशुआई से बोलने लगता है कि तो फाइनली तुम उस फाइटिंग स्टाइल को चूज किए हो जो कि मेरा काफी ज्यादा फेवरेट है। इतना बोलने के साथ ही जिनसेन धीरे से बोलता है झाओ फैमिली का 24 अल्टीमेट आर्ट्स हैंड स्नैपिंग। इतना बोलने के साथ ही जिनसेन देखते ही देखते मोशुआई के हाथ को पकड़ के बहुत ही जोरदार घुमा देता है। बेचारे मोशुआई का हाथ यहीं पे टूट जाता है और ऐसे ही नॉर्मली नहीं टूटता, बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाता है। मोशुआई की आंखें दर्द के मारे बाहर की ओर आने लगता है। वो अपने हाथ को पकड़ के जोर से चिल्लाता है, ओह मेरा हाथ। और इसी मौके का फायदा उठा के जिनसेन अपनी तलवार को लेके उसके पीछे आ जाता है और उसके बैक साइड पे काफी जोरदार एक शॉर्ट स्लैश लॉन्च कर देता है। लेकिन यहाँ पे जिनसेन मोशुआई को जान से नहीं मारता, वो बस यहाँ पे मोशुआई को बेहोश कर देता है। मोशुआई को यहाँ पे गिराने के बाद जिनसेन अपने मन में ही बोलने लगता है तो फाइनली अभी भी एक और बचा हुआ है। जिनसेन खड़े खड़े अपने मन में ये बोल ही रहा था। इसी समय जो तीसरा पर्सन था वो भी यहाँ पे आ जाता है। मोशुआई को गिरा हुआ देखने के बाद वह पर्सन काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है। वो अपने स्पेयर को बीच में से ही तोड़ देता है, उसे छोटा बना लेता है और चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि तुम कमीने बास्टर्ड, आखिरकार तुम शांति से मारा क्यों नहीं चाहते हैं। वह पर्सन की प्रेजेंस को महसूस करने के बाद जिनसेन अपनी तलवार को कस के पकड़ लेता है। लेकिन वह पर्सन अभी बहुत ही जल्दी से जिनसेन के ऊपर पीछे से रास कर देता है और इसके साथ ही बोलने लगता है कि तुम कमीने, तुम ऐसे ही मारा जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। लेकिन इस पर्सन को अभी ये नहीं पता होता है कि आखिरकार जिनसेन की पावर कितनी है। जिनसेन यहाँ पे झाओ फैमिली का शॉर्ट स्टाइल ऑफरिंग टिक को यूज करता है और देखते ही देखते पलक झपकने के साथ ही उसके पीछे आ जाता है और उसे यहीं पे फिनिश कर देता है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोगों को कुछ देर बाद के सीन को दिखाए जाते हैं। जिनसेन इन सभी को हराने के बाद थकी हुई हालत में उसी जगह पे बैठ जाता है और इसके साथ ही अपने कंधे को पकड़ते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है कि अरे यार, कितना ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे, ऊपर से तो मैं अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता। जिनसेन बैठे बैठे इन सभी बातों को बोल ही रहा था। इसी समय उसके पीछे मोशुआई, जिसको कि जिनसेन नहीं मारा था, वो धीरे धीरे करके उठ खड़ा होने लगता है। मोशुआई जल्दी जल्दी से हथियार को पकड़ता है और इसको जिनसेन महसूस भी कर लेता है। देखते ही देखते मोशुआई काफी जोरदार एक अटैक जिनसेन के ऊपर लॉन्च कर देता है। मोशुआई की इस अटैक से जिनसेन यहाँ पे जख्मी हो जाता है या फिर उसका कुछ और बिगड़ता। उससे पहले कोई एक मार्क्स वाली लड़की यहाँ पे आ जाती है और मोशुआई को बीच में से ही दो हिस्सों में भाग कर देती है। जिनसेन यहाँ पे थैंक यू बोलने की बजाय सीधा उस लड़की से पूछने लगता है कि स्ट्रेंजर, आखिरकार ऐसा करने का मतलब क्या था। तो लड़की बोलती है कि मैं एक ऐसे पर्सन की मदद की जो कि अभी अपनी आंखों से नहीं देख सकता, तो बेसिकली मैं यहाँ पे तुम्हारी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी। तो जिनसेन लड़की से बोलने लगता है कि मैं उस पर्सन को जानबूझ के जिंदा छोड़ा था, लेकिन तुमने अभी उसे मार दिया, तो एक बात बोलो, अभी मैं कैसे जानकारी निकालूंगा। जिनसेन की इस बात को सुनने के बाद लड़की काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो इस वक्त हंसते हुए बोलने लगती है कि मैं भी तो इंटेल के ऊपर काम करती हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं भी
तुम्हारे साथ जानकारी शेयर कर सकती हूँ। जिनसेन बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हारी बातों पे क्यों विश्वास करूँ। लड़की इस वक्त मास्क को उतारते हुए बोलने लगती है कि क्योंकि हम दोनों का गोल एकदम सेम है। इतना बोलने के साथ ही ये लड़की सामने की ओर कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन इस समय जिनसेन जिसको कि कुछ दिखाई नहीं देता वो इस वक्त बोलने लगता है कि क्या सेम गोल, आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। लेकिन इसी समय जिनसेन भी कुछ महसूस करता है। वो लड़की से पूछने लगता है कि हे आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। तो इस समय लड़की जिनसेन से बोलने लगती है कि तुम खुद अपनी आंखों से ही देख लो। तो जिनसेन बोलता है कि तुम जो बोल रहे हो वो तो मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि फिलहाल के लिए मैं देख नहीं सकता। जिनसेन की इतना बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को जिनसेन के सामने की ओर एक बहुत ही बड़ा और काफी खतरनाक सा दिखने वाला व्हाइट उल्फ को देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो उल्फ है ये अपने जबड़ों में एक खतरनाक सा बियर को भी पकड़ के रखा होता है। अभी ये उल्फ जैसे ही इन दोनों को यहाँ पे देखता है वो यहाँ पे भालू को छोड़ देता है और इसके साथ ही इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिनसेन भी उठ खड़ा हो जाता है। वो अपनी तलवार को पकड़ के अपने मन में ही बोलने लगता है कि लगता है उल्फ ब्लड की स्मेल की वजह से यहाँ पे आ गए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जिनसेन को अभी भी घंटा भी समझ में नहीं आया होता है कि सामने का कोई नॉर्मल उल्फ है या फिर कोई पावरफुल एक एंशिएंट उल्फ है। जिनसेन को अपनी तलवार को पकड़ के खड़ा होता हुआ देखने के बाद लड़की भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो अपने मन में ही बोलने लगती है कि क्या ये मनबुद्धि लड़का उस उल्फ के साथ हेड ऑन फाइट करने के बारे में सोच रहा है। देखते ही देखते उल्फ जिनसेन के ऊपर अटैक करने के लिए टूट पड़ता है। यहाँ पे जिनसेन भी अपनी तलवार को लेके झाओ फैमिली के शॉर्ट स्टाइल को यूज करके उल्फ के ऊपर अटैक करता। उससे पहले वो लड़की झाओ के कॉलर को पकड़ के उसको खींचते हुए यहाँ से भागने लगती है और गाली देते हुए झाओ से बोलने लगती है कि तुम पागल हो गए हो क्या है, उस उल्फ के साथ तुम कैसे फाइट कर सकते हो। मैं यहाँ पे तुम्हारी जान को दो बार बचा रहा हूँ, तो बाद में जाके कुछ बोलना मत मुझे। तो इस समय ईमान बुद्धि झाओ पूछने लगता है कि आखिरकार हम लोग दौड़ क्यों रहे हैं, क्या वो सिर्फ एक उल्फ नहीं है। झाओ की इस बात को सुनने के बाद लड़की भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है। बोलने लगती है कि क्या सिर्फ एक उल्फ, तुम कमीने, तुम्हें पता नहीं है क्या, इतना अंधा कैसे हो सकते हो। वो कोई एक नॉर्मल छोटा मोटा उल्फ नहीं है, उसका साइज एक छोटे पहाड़ के टीला जैसा है। जिनसेन भी इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो लड़की से उल्फ के बारे में और भी डिस्क्रिप्शन पूछने लगता है। तो इस समय लड़की बोलती है कि उल्फ के बैक साइड में खून के धब्बों के साथ साथ टैटू जैसा कुछ ड्रॉ भी किया हुआ है। लड़की की दी हुई डिस्क्रिप्शन को सुनने के बाद जिनसेन इस वक्त अपने मन में ही ये वाली उल्फ का कल्पना करने लगता है। उसे समझ में आ जाता है ये कोई नॉर्मल उल्फ नहीं है, बल्कि एक एंशिएंट उल्फ है जिसका की नाम शानटोंग है। अभी हम लोग को जिनसेन के पास्ट के सीन को दिखाए जाते हैं, जहाँ पे उसके पिता माउंटेन के बैक साइड पे जाने के कारण उसको बहुत ही जोर से टोका होता है। जिनसेन इस वक्त अपने सिर को पकड़ते हुए पिता से पूछने लगता है कि फादर आखिरकार माउंटेन के बैक साइड पे जाना माना क्यों है। तो इस समय जिनसेन के पिता चाय की चुस्की लगाते हुए कारण बताते हुए बोलने लगते हैं कि क्योंकि वहाँ पे बहुत ही भयानक और शक्तिशाली चीजें रहती हैं। भयानक और शक्तिशाली चीज, आपका बोलने का मतलब क्या है। जिनसेन काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए पूछता है। तो इस समय जिनसेन के पिता बोलने लगते हैं कि अरे यार चलो आज मैं तुम्हें इस माउंटेन के बैक साइड के सीक्रेट के बारे में बताता हूँ। इस माउंटेन के बैक साइड में एक ऐसी जीव है जो कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही जिंदा है, जिनका की नाम है शानटोंग एंशिएंट उल्फ। जिनसेन काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए दोबारा से पूछने लगता है कि फादर क्या वे दोनों एंशिएंट उल्फ काफी ज्यादा शक्तिशाली है। तो इस समय जिनसेन के पिता बोलने लगते हैं कि हाँ वे दोनों काफी ज्यादा शक्तिशाली है। जिनसेन पूछता है क्या आप उन्हें हरा सकते हैं। तो जिनसेन के पिता बोलते हैं कि चाहे मैं उन्हें 3 गालियों का भी हेड स्टार्ट दे दूं, फिर भी वो तुम्हारे फादर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फादर की इस बात को सुनने के बाद जिनसेन दोबारा से पूछने लगता है फादर तो फिर हम उनसे इतना ज्यादा डरते क्यों हैं। तो इस समय जिनसेन के पिता एक लंबी सांस छोड़ता है और इसके साथ ही बोलने लगते हैं कि जिनसेन तुम्हें एक बात अच्छी तरीके से याद रखना होगा, इस दुनिया में रहने वाले हर एक चीजों के अपने अपने लॉ होते हैं और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग स्ट्रांग हैं इसका मतलब हम लोग किसी भी कमजोर को जाके बुली करेंगे। एक दूसरे को ना डिस्टर्ब करना, यही एग्रीमेंट हुआ है हम लोग के झाओ फैमिली के साथ वो दोनों एंशिएंट उल्फों की। जिनसेन के पिता की ये बोलने के साथ ही सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है। जिनसेन अभी किसी कारण के कारण बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और अपने मन में ही बोलने लगता है कि शानटोंग एंशिएंट उल्फ, मैंने एक कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पे आओगे। तुम्हारे शरीर के जख्मे और खून के धब्बे को देखने के बाद मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम यहाँ पे पेट भर के खाना खाने के लिए आए हो। जिनसेन इतना सोचने के साथ ही लड़की से अपने आप को छुड़वा लेता है। अभी लड़की भी इस चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जिनसेन अपनी तलवार को पकड़ के बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ उल्फ से बोलने लगता है कि तुम्हारे मुंह पे जो ब्लड की स्मेल आ रही है वो झाओ फैमिली के डिसाइपलों की है। क्या वे लोग खाने में तुम्हें टेस्टी लगी तो तुमने जो एग्रीमेंट हुआ था उसे तोड़ दिए। लेकिन यहाँ पे जिनसेन की ऐसा भी बातें उल्फ को घंटा भी कुछ समझ में नहीं आता। वो तो इन्हें बस खाने की तरह ही देख रहा होता है। तो वो यहाँ पे सीधा जिनसेन के ऊपर अटैक करने के लिए झपट्टा मार देता है। जिनसेन अपनी तलवार को कस के पकड़ता है और इसके साथ ही थोड़ा साइड की ओर हट के उल्फ के आंख पे बहुत ही जोरदार एक बार कर देता है। जिनसेन अभी इस अटैक को करने के बाद अपने मन में ही बोलने लगता है कि मुझे जो फीलिंग आ रहा है उस हिसाब से मेरा
ये जो अटैक है वो उसके ऊपर अच्छी तरीके से लैंड नहीं हुआ है। जिनसेन यहाँ पे अपने सेंसेस को यूज करके दोबारा से उल्फ के साथ फाइट करने के लिए उसके प्रेजेंस को महसूस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यहाँ पे जिनसेन को कुछ भी नहीं मिलता, मानो कि ये उल्फ यहाँ से पूरी तरीके से गायब ही हो गया हो। लेकिन इसी समय वह लड़की चिल्लाते हुए जिनसेन से बोलने लगती है कि हे कमीने, तुम अपने पीछे देखो, वो तुम्हारे पीछे ही है। लड़की की ये बोलने के साथ ही हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि वो जो इंसेंट उल्फ है वो इस वक्त सीधा जिनसेन के पीछे आके उसके ऊपर अटैक करने के लिए टूट पड़ता है। और यहाँ पे ये उल्फ काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट भी रिलीज कर रहा होता है। जिनसेन को अभी जैसे ही ये बात समझ में आती है वो जल्दी जल्दी से नेथर स्टेप को यूज करके अपनी जगह से हट जाता है। और यहाँ पे उल्फ के अटैक का जो इम्पैक्ट है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक सी होती है। जिनसेन अपने आप को संभालने के बाद परेशान होते हुए अपने मन में ही कहने लगता है कि अरे यार, ये उल्फ ये तो पूरी तरीके से साउंडलेस है। अभी तो वह लड़की भी एक पेड़ के पीछे खड़े खड़े अपने मन में ही सोचने लगती है कि उस उल्फ की बॉडी काफी ज्यादा ह्यूज है, लेकिन फिर भी देखो वो किस तरीके से बिना साउंड के इधर उधर मूवमेंट कर रहा है और वो ब्लाइंड पर्सन उस उल्फ पर निशाना नहीं लगा सकता। लेकिन यहाँ पे वो उल्फ भी अपनी आंखों की वजह से अच्छी तरीके से देख नहीं सकता। लड़की खड़े खड़े इन सभी बातों को सोच ही रही थी। इसी समय ये जो उल्फ है ये अपने नाक से जिनसेन के स्मेल को कैच करने लगता है और देखते ही देखते अपने मुंह को ऊपर की ओर करके बहुत ही जोरदार चिल्लाता है। लड़की अचानक से उल्फ को ऐसा कुछ करता हुआ देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाती है। वो जल्दी जल्दी से जिनसेन के पास आती है और इसके साथ ही बोलने लगती है कि तुम थोड़ा सा पीछे जाओ और जब मैं यहाँ पे इन सभी छोटे छोटे गोले को फोड़ूंगा तब तुम इनकी आवाज को यूज करके यहाँ से भागने लगना। जिनसेन को अभी चीजें समझ में नहीं आती। वो बोलने लगती है कि अरे रुको रुको, लेकिन इसी समय उल्फ भी सामने से अटैक करने के लिए आने लगता है। तो इस समय वह लड़की वो सभी गोले को पकड़ के जमीन के ऊपर पटक देती है। देखते ही देखते यहाँ पे काफी जोरदार एक धमाका होता है, चारों ओर धूल धूल धुआं धुआं हो जाता है। तो अभी लड़की थम्स अप करते हुए बोलने लगती है कि उस बीस्ट का बाजा तो बच गया होगा। तो इस समय जिनसेन अपने नाक को बंद करते हुए बोलने लगता है कि उस बीस्ट का तो पता नहीं, लेकिन इस चीज से मैं जरूर से निपट जाऊंगा। जिनसेन यहाँ पे इतना बोल ही रहा था, लेकिन हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि वो जो उल्फ बीस्ट है उसका तो घंटा भी कुछ नहीं हुआ होता है, बल्कि वो तो बहुत ही तेजी से आके जिनसेन के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है। लेकिन जिनसेन अपने आप को बचाने के लिए साइड की ओर खिसक जाता है। अभी तो लड़की भी थोड़ा पीछे की ओर खिसक जाती है, लेकिन वो इस समय नोटिस करती है कि वो जो उल्फ है वो तो इस समय उसके सामने ही खड़ा है और देख के ऐसा ही लग रहा है कि उल्फ बहुत ही जल्दी उसके ऊपर चार्ज करने वाला है। लेकिन यहाँ पे ये उल्फ यहाँ पे इस लड़की का एक भी बाल उखाड़ पाता उससे पहले जिनसेन छोटे छोटे पत्थरों में लताओं को बांध के उल्फ के ऊपर फेंक के मारता है और इससे उल्फ का हाथ पैर पूरी तरीके से जाकर जाता है और जिनसेन पीछे से लताओं को खींचने लगता है उल्फ को लड़की से दूर करने के लिए। तो यार गाइस, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है, क्योंकि इसके जितने भी चैप्टर आए हैं ना उसे मैं ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो जब इसके नेक्स्ट चैप्टर आएंगे तब एक्सप्लेन करूंगा दोबारा से। और हाँ, कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ तो इसीलिए मिनिमम एक हफ्ते के लिए मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाऊंगा। और वैसे भी मेरे चैनल पे एक हफ्ता मतलब नॉर्मल ही है। तो जो भी है, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। और हाँ, गेमिंग चैनल को देख के जाना।